जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कैथल जिला और करनाल जिला, दो जिले पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं वही हम पढ़ेंगे। डेली आपको सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके, सुबह 11 बजे मैथ, दोपहर को 12 बजे हिंदी, दोपहर को 1 बजे रीजनिंग और दो क्लास लाइव चलती हैं डेली रात को 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंडिया जीके। ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और आप मेरे दोस्तों इस नंबर पर व्हाट्सअप करके 88 130 58 810 व्हाट्सअप करेंगे। 100 रुपीज में PDF है जिसके अंदर हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस, मैथ और रीजनिंग और हिंदी 100 रुपए में आपको केवल प्राप्त की जाएगी, जिसके अंदर सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लें भाई, प्लेलिस्ट के अंदर, क्योंकि मैंने मेरे दोस्तों प्लेलिस्ट के अंदर ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं जिसको सभी चीजें आपको एक जगह पर मिल जाएंगी। रीजनिंग की क्लास सब एक जगह पर, हिंदी की क्लास एक जगह पर, आपको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैराथन क्लास एक जगह पर भाई, आपको जिले वाइज परिचय एक जगह पर, सब क्लास एक जगह पर मिल जाएंगे। ठीक है, एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देखो भाई आप। तो कैथल जिले को पढ़ेंगे, यहां पर पड़ता है कैथल जिला। तो कैथल जिले के साथ कौन कौन से राज्यों की सीमा, जिलों के साथ सीमा टच करती है? जींद के साथ करती है, एक करती है मेरे दोस्तों करनाल के साथ, और एक करती कुरुक्षेत्र के साथ। ठीक है, यहां पर पड़ता है आपका कैथल जिला। तो बात करेंगे कैथल जिले के दर्शन के बारे में। स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1989 को कैथल जिले की स्थापना। अन्य नाम, हरियाणा की छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, कपिल मुनि की नगरी, गुरुद्वारों का शहर, प्राचीन नाम कपिल सथल। कैथल का प्राचीन नाम क्या था? कपिल सथल। हरियाणा की छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नामकरण, कपिल ऋषि के नाम पर कैथल पड़ा। मुख्यालय कैथल के अंदर, उपमंडल कैथल, गुला और कलायत। तहसील है कैथल, गुला, कलायत, फतेहपुर और पुंडरी। उप तहसील राजौंद, डांड और सीवन। 3 उप तहसील हैं, राजौंद, डांड और सीवन। ठीक है। खंड कौन कौन से हैं भाई? खंड इसके अंदर गुला, कैथल, राजौंद, सीवन, कलायत और पुंडरी। 2 4 6 खंड हो गई। क्षेत्रफल 2471 वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात 1000 पर 919 महिलाएं हैं, 919 महिलाएं। साक्षरता दर 69.15%। जिले में घनत्व 464 वर्ग किलोमीटर। लोकसभा क्षेत्र कुरुक्षेत्र के अंतर्गत आता है। विधानसभा क्षेत्र कैथल, पुंडरी, कलायत और गुला। नेशनल हाईवे 152 यहां से गुजरता है। नेशनल हाईवे 152 किससे अलग होकर बना? कैथल जिला करनाल जिले से अलग होकर बना था। प्रसिद्ध स्थल की बात करेंगे भाई, कैथल के अंदर प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से हैं? रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल के अंदर। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया और उसके पति का कत्ल उसी के सरदारों द्वारा कैथल के निकट कर दिया गया था। भारत की सम्राज्ञी रजिया का मकबरा कैथल में बना हुआ है। मृत्यु 1240 ईस्वी में। नवग्रह कुंड, महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के हाथों नवग्रह यज्ञ करवाकर नवग्रह कुंड का निर्माण करवाया था। तो नवग्रह कुंड कहां पर है भाई? कैथल के अंदर। नवग्रह कुंड के कारण इसको छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। इन कुंडों के स्नान के महत्व के कारण ही इसे छोटी काशी कहा जाता है। ठीक है। नवग्रह कुंड सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु सभी आदि कुंड हैं। 11 रुद्री शिव मंदिर कैथल के अंदर। इस मंदिर में महाभारत काल में अर्जुन ने शिव को प्रसन्न करने के लिए तप किया और उसने पाशुपत अस्त्र दिया था भाई। ठीक है। 11 रुद्री शिव मंदिर के अंदर। अंबिकेश्वर महादेव मंदिर कैथल के अंदर, बहुत प्राचीन मंदिर है भाई अंबिकेश्वर महादेव मंदिर। मीरा नौबहार पीर की मज्जार गुला चीका के अंदर है। यह मज्जार 960 वर्ष पुरानी बताई जाती है। बाबा मीरा को बड़ा पीर भी कहा जाता है। पुंडरिक सरोवर, यहां पर पुंडरिक ऋषि का तपसतली आश्रम था। गुरुद्वारा नीम साहिब भाई, गुरुद्वारा नीम साहिब सिखों के 9वें गुरु बहादुर सिंह, तेग बहादुर सिंह जी को समर्पित है भाई। गुरुद्वारा नीम साहिब कैथल के अंदर है। गुरुद्वारा मंजी साहिब भाई, यह गुरुद्वारा सिखों के 6ठे और 10वें गुरु हरगोविंद व गुरु गोविंद सिंह को समर्पित है। ये सब हम कैथल के बारे में पढ़ रहे हैं भाई। गीता मंदिर कैथल के अंदर। पुंडरिक तीर्थ
पर जाते समय विशाल चबूतरों के पास विशाल गीता मंदिर बना हुआ है। अंजनी का टीला कैथल को हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है भाई, ठीक है। किसको माना जाता है? कैथल को। हनुमान की माता अंजनी को समर्पित अंजनी का टीला एक दर्शनीय स्थान है कैथल के अंदर। कोयल रिसोर्ट कहां पर है? कैथल के अंदर है। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य 1988 में बना, कैथल के अंदर है। यह हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, इसे सोनसर जंगल भी कहा जाता है। बाबा साहब लाल की मजार कैथल के अंदर, बाबा साहब लाल की मजार बालू का टिब्बा कैथल के अंदर है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रसिद्ध मेले। वामन द्वादशी का मेला कैथल के अंदर लगता है। एक देहाती मेला लदाना मेला बाबा लदाना गांव के अंदर लगता है भाई, ठीक है। बाबा लदाना राजपुरी बाबा को समर्पित है। फाल्गु का मेला फरड़ गांव कैथल के अंदर लगता है भाई, फरड़ गांव के अंदर। पुंडरीक का मेला भी कैथल के अंदर लगता है, ठीक है। फाल्गु का मेला फरड़ गांव कैथल के अंदर। प्रमुख शिक्षण संस्थान देखेंगे भाई कौन कौन से हैं। राधा कृष्णन सनातन धर्म कॉलेज कैथल का सबसे पुराना कॉलेज है, 1954 के अंदर स्थापना की गई थी। राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज। इंदिरा गांधी महिला महाविद्यालय, इसकी स्थापना 1970 के अंदर कैथल के अंदर की गई थी। नीलम यूनिवर्सिटी कहां पर है भाई? कैथल के अंदर है। हरियाणा का पहला पशु विज्ञान केंद्र हरियाणा में कैथल के अंदर है भाई, ठीक है। हरियाणा का पहला पशु विज्ञान केंद्र। नदियां सरस्वती और गग्गर नदी, सरस्वती और गग्गर नदी कैथल के अंदर। प्रसिद्ध व्यक्तित्व की बात करेंगे, ममता सोडा एक पर्वतारोही है, कैथल जिले से बिलोंग करती हैं। मधु शर्मा एक गायिका हैं, कैथल जिले से बिलोंग करती हैं। महत्वपूर्ण बिंदु की बात करेंगे भाई, इंदौर स्टेडियम कैथल के अंदर। महाराजा सूरजमल जाट स्टेडियम कैथल के अंदर। कैथल के लोगों ने 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई। गुलाब फूल का उत्पादन सबसे अधिक कहां पर होता है भाई? कैथल के अंदर होता है। वृद्ध केदार झील कैथल के अंदर। पुराणों के अनुसार कैथल की स्थापना युधिष्ठिर ने की थी। हरियाणा का कैथल जिला ऐसा जिला है जहां पर गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण एक साथ पढ़े जाते हैं भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करेंगे भाई करनाल जिले के बारे में कि करनाल जिला कहां पर पड़ता है। देख लो ये है आपका करनाल जिला। तो कौन कौन से जिले टच करते हैं? एक तो आपका पानीपत करता है, एक आपका जींद करता है, एक आपका कैथल करता है, एक आपका कुरुक्षेत्र करता है, एक आपका यमुनानगर करता है। तो 5 जिले टच करते हैं। यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और पानीपत भाई करनाल के साथ टच करते हैं। तो चलिए करनाल जिले के बारे में पढ़ेंगे भाई, करनाल जिले के दर्शन करेंगे भाई। करनाल जिले की स्थापना जब हरियाणा बना, हरियाणा राज्य का गठन हुआ तो टोटल 7 जिले थे और उनमें से एक था करनाल जिला, 1 नवंबर 1966 को। करनाल जिले को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा के पेरिस के नाम से जाना जाता है, धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है, करण नगरी के नाम से जाना जाता है, एग्रो हब के नाम से जाना जाता है, सूज हाउस के नाम से जाना जाता है। प्राचीन नाम था करनाल्य। क्या नाम था? करनाल्य। मुख्यालय कहां पर? करनाल के अंदर। तहसील कौन कौन सी है भाई? करनाल, असंध, इंद्री, गरोंडा और नीलोखेड़ी। करनाल, असंध, इंद्री, गरोंडा और नीलोखेड़ी। खंड कौन कौन से है भाई इसके अंदर? करनाल, गरोंडा, इंद्री, नीलोखेड़ी, असंध, निशंग और चिड़ाव, ये इसके अंदर खंड है। 2, 4, 6, 7 खंड हैं। क्षेत्रफल 2520 वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात कितना है? 1000 पर 908 महिलाएं हैं भाई। साक्षरता दर कितनी है? 74.73% है भाई। जिले का घनत्व है 597 वर्ग किलोमीटर भाई। कितना है? 597 वर्ग किलोमीटर। लोकसभा क्षेत्र कौन कौन से भाई? करनाल, ठीक है। करनाल खुद एक लोकसभा क्षेत्र है। विधानसभा क्षेत्र असंध, गरोंडा, इंद्री, करनाल और नीलोखेड़ी। नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 44 करनाल से होकर गुजरता है। प्रसिद्ध स्थल की बात करेंगे भाई, असंध। प्राचीन नाम था असंधिवत। असंधिवत, असंध का प्राचीन नाम असंधिवत। एक धारणा मानी जाती है कि यहाँ पर पहले असंध के राजा थे प्रियक्षित, ठीक है। राजा प्रियक्षित थी, असंध उसकी राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। ऐसी धारणा मानी जाती है। घरोंडा करनाल के अंदर आता है। पहले 1739 में दिल्ली द्वारा नियुक्त आमिल के अधीन था। 1789 में जींद राजा गणपत सिंह के अधिकार में रहा भाई घरोंडा, जो करनाल के अंतर्गत आता है।
इंद्री, यहाँ पर कच्ची समाधि स्थल है इंद्री करनाल के अंदर। तरावड़ी भाई, तरावड़ी का बहुत सारा इतिहास है, ठीक है। 1191 में युद्ध लड़ा गया तराइन का, जिसको बोला जाता है। मोहम्मद गोरी ने 1191 में हिंदुस्तान पर हमला कर आक्रमण किया था भाई, जिसका मुकाबला दिल्ली में अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान ने तरावड़ी मैदान के अंदर किया था भाई, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। इसे तरावड़ी यानी कि तराइन की पहली लड़ाई के नाम से जाना जाता है। 1192 में मोहम्मद गोरी का पुण्याक्रमण, ठीक है, पुण्याक्रमण और विजय हुई थी मोहम्मद गोरी की। सर्वोत्तम बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध है भाई करनाल जिला, धान का कटोरा कहा जाता है इसको, सबसे ज्यादा बासमती चावल करनाल के अंदर है। गणपत सिंह का किला, इस किले का निर्माण राजा गणपत सिंह ने करवाया, जो आज पर्यटन का मुख्य केंद्र है। कर्ण तालाब भाई, मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल के महान योद्धा कर्ण इस तालाब में नहाते थे, इस कारण इस तालाब का नाम कर्ण तालाब पड़ा था भाई। देवी मंदिर सालवन, कहां पर? करनाल के अंदर भाई। मेलों का गांव कहा जाता है सालवन गांव को, मेलों का गांव। या राजा युधिष्ठिर ने दशाश्वमेध यज्ञ किया था। यह गांव कभी राजा सालीवन की राजधानी हुआ करती थी भाई, ठीक है, सालवन गांव जो करनाल के अंदर आता है। मामा भांजा मुगल सराय घरोंडा करनाल के अंदर शाहजहां के शासनकाल में फिरोज खान के द्वारा विश्राम गृह के लिए बनवाई गई जगह है मामा भांजा मुगल सराय। 1914 में राष्ट्रीय महत्व का सुरक्षित स्मारक घोषित किया गया था मामा भांजा मुगल सराय को। कब? 1914 में। ओएसिस पर्यटक स्थल भाई, ओएसिस पर्यटक स्थल कहां पर है? करनाल जिले के अंदर है ओएसिस पर्यटक स्थल। सेंट जेम्स चर्च टावर, इस टावर को ब्रिटिश सरकार द्वारा चर्च के अंदर ही बनाया गया था और यहां पर ब्रिटिश सरकार ने छावनी भी बनाई थी भाई। तो सबसे पहले हरियाणा में ब्रिटिशों के द्वारा छावनी कहां पर बनाई गई थी? करनाल जिले के अंदर बनाई गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे भाई सीता माई का मंदिर भाई। यह मंदिर नीलोखेड़ी से 19 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसा माना जाता है कि सीता माता यहीं जमीन में समा गई थी भाई, ठीक है। सीता माई का मंदिर करनाल के अंदर। माता बाला सुंदरी मंदिर करनाल कैथल रोड पर स्थित यह मंदिर वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। मान्यता है कि यहाँ पर मांगी हुई हर मन्नत पूरी हो जाती है। कहां पर? माता बाला सुंदरी मंदिर। निर्मल कुटिया बाबा निक्का सिंह, सिख धार्मिक स्थल है निर्मल कुटिया। कहां पर है? करनाल के अंदर है। गांधी मेमोरियल हॉल भाई, गांधी मेमोरियल हॉल, पहले विक्टोरिया हॉल हुआ करता था, गांधी मेमोरियल हॉल कहां पर है? करनाल जिले के अंदर है। अटल पार्क करनाल के अंदर है। इस पार्क का निर्माण लोगों के मनोरंजन के लिए किया गया है, जिसमें एक छोटी झील का भी निर्माण किया गया है। 5 पीरों की मजार मधुबन करनाल के अंदर है भाई। किशोरी महल स्मारक, यह महल स्थापत्य कला का प्रमुख केंद्र है, इसे लोग दूर दूर से देखने आते हैं भाई। दरगाह कलंदर शाह, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिजर खान और सादी खान के द्वारा करवाया गया। बू अली शाह के नाम पर हुआ था भाई दरगाह कलंदर शाह। बास्थली महर्षि वेदव्यास का आश्रम है, यहाँ पर बैठकर महाभारत की रचना की थी। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा यहीं पर बैठकर बास्थली करनाल के अंदर। अदिति मंदिर भाई, आमीन गांव करनाल, सूर्य का जन्म माना जाता है। अदिति मंदिर। मीरा साहिब का मकबरा, यह मकबरा एक संत सैयद मोहम्मद उर्फ मीरान साहिब की याद में बनाई गई। इन्होंने लोगों की भलाई के लिए महत्वपूर्ण जीवन त्याग कर दिया था भाई। मीरा साहिब का मकबरा। चलिए बात करेंगे करनाल के अंदर प्रसिद्ध मेले कौन कौन से हैं भाई। प्रसिद्ध मेले हैं बाबा सिमरन दास का मेला भाई करनाल के अंदर लगता है। परासर का मेला, छड़िया का मेला और पांडु का मेला, ये सब कहां पर मेले लगते हैं? करनाल जिले के अंदर लगते हैं। प्रमुख उद्योग देखो भाई कौन कौन से हैं। एक तो कपास उद्योग है, एक चावल उद्योग है, नमक उद्योग है, चमन लाल सेतिया एक्सपोर्ट और लिबर्टी के जूते भाई, जूता उत्पादन लिबर्टी का, जहां से विदेशों के अंदर भी निर्यात किया जाता है भाई, ठीक है। चलिए बात करेंगे प्रमुख शिक्षण संस्थान और अनुसंधान संस्थान करनाल के अंदर। राजकीय अभियांत्रिक महाविद्यालय की स्थापना नीलोखेड़ी में 2017 में पॉलिटेक्निक कॉलेज की, बहुत मशहूर कॉलेज है। ग्रीनवुड पॉलिटेक्निक कॉलेज रणवार
करनाल के अंदर, पॉलिटेक्निक कॉलेज नेहवाल, टेक्नो अपेक्स पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राम गोरखगढ़ इंद्री के अंदर, ठीक है, इंद्री करनाल के अंदर। सैनिक स्कूल की स्थापना भाई 1961 में कुंजपुरा करनाल के अंदर की गई थी भाई, हरियाणा के पहले सैनिक स्कूल की स्थापना। मधुबन पुलिस प्रशिक्षण परिषद 1973 में स्थापना की गई भाई, कहां पर है, करनाल जिले के अंदर है। मोस्ट इंपोर्टेंट है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना करनाल में मुख्य रूप से इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक बार एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि भाई राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना करनाल के अंदर किस नाम पर की गई थी, तो इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के रूप में कब की गई थी, 1930 के अंदर। बाद में 1955 में इसका नाम राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट पड़ा था भाई, ठीक है। तो गेहूं शोध निदेशालय 1965 में स्थापना की गई, कहां पर है, करनाल के अंदर है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान 1969 में स्थापना की गई, इंडो अमेरिकन वाटर मैनेजमेंट की सिफारिश पर हुई थी। कहां पर है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल जिले के अंदर है। नदियों की बात कर लेंगे भाई, यमुना नदी, प्रमुख नदी कौन सी है, करनाल की यमुना नदी। प्रसिद्ध व्यक्ति की बात करेंगे, कल्पना चावला, जन्म करनाल के अंदर हुआ 17 मार्च 1962 के अंदर, प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री 1997 के अंदर गई भाई, मृत्यु हो गई, ठीक है। और 1 फरवरी 2003 को। राणा मोहम्मद इकबाल खान एक राजनेता है, करनाल जिले से बिलोंग करते हैं। वेद प्रकाश गोयल, ये भी मेरे दोस्तों कौन है भाई, राजनेता हैं। नवदीप सैनी क्रिकेटर, भारतीय क्रिकेटर, करनाल जिले से। शिबा मैगोन भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं भाई, ये भी करनाल जिले से बिलोंग करती हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की बात करेंगे भाई, करनाल के अंदर कुछ प्रमुख पुस्तकालय हैं, पुरुषोत्तम पुस्तकालय, प्रजापत, शहीद भगत सिंह पुस्तकालय, जिला पुस्तकालय और पास्ट पुस्तकालय। पुरुषोत्तम पुस्तकालय की स्थापना 1978 में, प्रजापत की 1966 में, शहीद भगत सिंह पुस्तकालय 2006 में, जिला पुस्तकालय की स्थापना 1985 में। ये सभी करनाल के अंदर प्रमुख पुस्तकालय हैं। नेक्स्ट बात करेंगे भाई, माता प्रकाश कौर श्रवण एवं वाणी विकलांग केंद्र 2002 में स्थापना की गई करनाल के अंदर। सर्वाधिक घोड़े करनाल के अंदर पाए जाते हैं। हरियाणा में बने लिबर्टी जूतों का निर्यात करनाल से होता है भाई। हरियाणा का पहला अंतरिक्ष सुरक्षा विश्वविद्यालय कहां पर भाई, करनाल के अंदर है। यहां के प्रमुख रेडियो स्टेशन रेडियो धमाल, रेडियो मंत्रा, यहां के प्रमुख रेडियो स्टेशन है करनाल के, एक रेडियो धमाल, एक रेडियो मंत्रा, जो बिल्कुल प्रसिद्ध है भाई, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे भाई, करनाल हवाई अड्डा की स्थापना 1967 में हुई थी। 1990 में हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना करनाल जिले के अंदर की गई थी भाई। तो आपके ये थे मेरे दोस्तों कैथल और करनाल जिले, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सेशन अच्छा लगा होगा भाई। मेहनत लगती है मेरे दोस्तों, एक बार आप केवल 15 मिनट के लिए, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं, केवल 15 मिनट के लिए बोल के दिखा दो भाई, 15 मिनट के लिए पढ़ना और पढ़ाना मेरे दोस्तों, ठीक है। बहुत अंतर होता है भाई, पढ़ना बहुत आसान होता है और पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो मेरे दोस्तों, और इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर लो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो भाई, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर दूसरे 2 जिलों के साथ भाई। थैंक यू भाई।